हाल ही में रिलीज हुई अक्षय कुमार की मूवी सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में आप लोगों ने जरूर सुना होगा। ये एक रियल हिस्ट्री बेस्ड फिल्म है। इस फिल्म के रिलीज के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने इसके ऊपर से गवर्नमेंट टैक्स भी हटा दिया था। इसके अलावा इंडिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी भी हमें इस फिल्म का सरेआम प्रमोशन करती हुई नजर आई थी। तो कौन था शहाबुद्दीन गौरी का भाई मीर? क्या वाकई शहाबुद्दीन गौरी का भाई मीर अपनी भाभी से प्यार करता था? क्या शहाबुद्दीन गौरी की बीवी एक नाचने वाली थी? क्या थी बैटल ऑफ टैरन 1, बैटल ऑफ टैरन 2 और क्या थी इन बैटल की वजह? क्या था सच, क्या है झूठ? इन्हीं सब कॉम्प्लिकेटेड सवालों का जवाब जानने के लिए चलते हैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान। सम्राट 1166 ईस्वी में चौहान फैमिली में पैदा हुए। चौहान फैमिली राजपूत कास्ट की एक सब कास्ट है, जो कि उस वक्त हिंदुस्तान में मशहूर था कि राजपूतों को उनके भगवान ने सिर्फ बनाया ही उनकी हिफाजत के लिए है। सम्राट का एक बड़ा भाई भी था जिसका नाम था हरिराज, लेकिन मूवी में हमें कहीं भी उसका बड़ा भाई नहीं दिखाया गया है। सम्राट बचपन से ही ज़हीन थे। आपने मैथमेटिक्स, मिलिट्री, मेडिसिन, पेंटिंग और फिलोसफी जैसे सब्जेक्ट में महारत हासिल कर रखी थी। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि सम्राट एक नाडर, बेबाक और अपनी कौम के ऊपर जान मारने वाले लीडर थे। दी बैटल ऑफ टैरन 1 की जीत के बाद आपने अपनी मनपसंद लड़की से शादी की, जो कि उस वक्त की गढ़वाल सल्तनत की राजकुमारी थी, सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी। सुल्तान 1149 ईस्वी में गौरी सल्तनत के एक सूबे में पैदा हुए। उस सूबे के हुक्मरान यानी बादशाह सुल्तान शहाबुद्दीन के वालिद थे। सुल्तान का एक बड़ा भाई भी था जिसका नाम गयातुद्दीन मोहम्मद था। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के ऊपर बहुत सारी रिसर्च करने के बाद मैंने कहीं पर भी किसी भी आर्टिकल्स के अंदर सुल्तान शहाबुद्दीन की बीवी के बारे में कहीं पर भी नहीं पढ़ा। इसके अलावा सुल्तान शहाबुद्दीन की माँ के बारे में मैंने कहीं भी नहीं पढ़ा। इसके अलावा गौरी सल्तनत से ताल्लुक़ रखने वाली किसी भी औरत के बारे में किसी आर्टिकल्स या किसी हिस्ट्री की बुक में मैंने कहीं पर कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ा, जिससे मुझे इस चीज़ का कंफर्म नहीं है कि सुल्तान शहाबुद्दीन की बीवी कौन थी, सुल्तान शहाबुद्दीन की माँ कौन थी। बट चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। लेकिन हिस्ट्री के अंदर ये चीज़ कंफर्म है कि सुल्तान शहाबुद्दीन का एक बड़ा भाई था जो कि 15 साल की उम्र में एक बीमारी के चलते मर गया था। इसकी वजह सुल्तान शहाबुद्दीन के वालिद की डेथ के बाद सुल्तान नए बादशाह बने थे। सुल्तान के नए बादशाह बनने के बाद उन्होंने अपनी आसपास की सल्तनतों पर कब्जा करना शुरू कर दिया, सिर्फ इस गर्ज से ताकि वो अपनी सल्तनत की हदूद को बढ़ा सकें। द बैटल ऑफ टैरन 1 मूवी में सम्राट और सुल्तान के दरमियान जंग दिखाई गई है, जिसकी वजह ये बताई जाती है कि सुल्तान का एक छोटा भाई जिसका नाम मीर था, वो अपनी भाभी से प्यार करता था और सुल्तान की बीवी को भगाकर सम्राट की सल्तनत में आया था ताकि सम्राट से पनाह ले सके। और ऐसा ही दिखाया गया कि मीर सम्राट के पास गया और सम्राट को बोला कि आप हमें पनाह दे दें वरना सुल्तान हम दोनों को मार डालेगा। और सम्राट ने उन दोनों को पनाह दे दी, जिसकी वजह से सुल्तान ने सम्राट की सल्तनत के ऊपर हमला किया। लेकिन हिस्ट्री में कुछ ऐसा था ही नहीं। ये इस मूवी में झूठ और फर्जी बनाया गया है, जो कि मैं आपको पॉइंट्स में ब्रीफ करता हूँ। पॉइंट नंबर 1, मूवी में जंग की वजह दिखाई गई है कि सुल्तान का छोटा भाई मीर, जो कि सुल्तान की बीवी को भगाकर सम्राट के पास ले आया था और पनाह ली थी, जिसकी वजह सुल्तान ने सम्राट के ऊपर हमला किया था। लेकिन ऐसा कुछ था ही नहीं। सुल्तान का कोई भी छोटा भाई था ही नहीं। सुल्तान का एक बड़ा भाई था गयातुद्दीन मोहम्मद, जो कि 15 साल की उम्र में मर गया था। पॉइंट नंबर 2, मूवी में दिखाया गया है कि सुल्तान की बीवी एक नाचने वाली थी जिसको उसका छोटा भाई लेकर सम्राट के पास गया था। लेकिन हिस्ट्री के अंदर सुल्तान की बीवी या कोई भी गौरी सल्तनत से ताल्लुक़ रखने वाली किसी भी औरत का हिस्ट्री में कोई जिक्र ही नहीं है। पॉइंट नंबर 3, मूवी में दिखाया गया कि सम्राट सुल्तान को बंदी बना लेता है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। जंग के अंदर सुल्तान ने जब अपनी फौज को हारते हुए देखा तो सुल्तान अपने घोड़े से उतरकर फौज में चले गए, जहाँ पर बहुत ज़्यादा जख्मी हो गया। उस वक्त सुल्तान के एक सिपह सलार ने आपको जंग से निकाला और एक तेज़ रफ्तार घोड़े पर बैठाकर अफगानिस्तान वापस ले गए। कहा जाता है कि आपको उस दिन इतने जख्म आए थे कि अगर आपका सिपह सलार उस वक्त आपको फौज से ना निकालता तो शायद आप उसी दिन मर जाते। लेकिन हिस्ट्री में कहीं पर भी ये नहीं है कि सम्राट ने सुल्तान को बंदी बनाया था। ये कहीं पर भी नहीं है, ये सिर्फ फर्जी और मूवी में दिखाया गया एक झूठ है। पॉइंट नंबर 4, बैटल ऑफ टैरन की असल वजह क्या थी? द बैटल ऑफ टैरन की असल वजह यह थी कि सुल्तान जब बादशाह बना था उसके बाद अपनी आसपास की सल्तनतों पर हमला करना शुरू हो गया था
ताकि वो अपनी सल्तनत को बढ़ा सके। और सम्राट की सल्तनत भी उन्हीं सल्तनतों में से एक थी जिसके ऊपर सुल्तान ने सिर्फ इसलिए हमला किया था ताकि वो अपनी सल्तनत को बढ़ा सके, बस। द बैटल ऑफ टैरन 2 मूवी में सम्राट और सुल्तान के दरमियान दिखाई गई दूसरी जंग की वजह ये बताई जाती है कि सम्राट ने अपनी मनपसंद लड़की से शादी की थी, जो कि उस वक्त की गढ़वाल सल्तनत की राजकुमारी थी। और गढ़वाल सल्तनत के राजा को ये बात पसंद नहीं थी और उन्होंने सुल्तान को इस बात का कहा कि आप सम्राट के ऊपर हमला करो, हम आपके साथ हैं। लेकिन हिस्ट्री में ये बात कहीं भी प्रूव नहीं है कि सुल्तान और गढ़वाल सल्तनत के बादशाह के दरमियान कोई ताल्लुक था। पॉइंट नंबर 1, मूवी में सुल्तान ने सम्राट की सल्तनत के ऊपर हमला इसलिए किया था क्योंकि गढ़वाल सल्तनत के बादशाह ने सम्राट की सल्तनत पर हमला करने के लिए बोला था। सुल्तान के पास दूसरी जंग करने के लिए सबसे बड़ी वजह ये थी कि वो पहली जंग हार गया था और उस जंग का बदला लेने के लिए सुल्तान ने दूसरी जंग की थी। पॉइंट नंबर 2, मूवी में दिखाया जाता है कि सुल्तान की फौज ने सम्राट की फौज पर रात के वक्त हमला किया, जिसकी वजह से सुल्तान की फौज ने चीट कर सम्राट की फौज को हरा दिया, मतलब कि एक बेईमानी से हरा दिया। लेकिन असल में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। द बैटल ऑफ टैरन 2 के पहले दिन सम्राट की फौज ने बहुत अच्छे तरीके से लड़ी और बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई, जिसकी वजह से सुल्तान की फौज लगभग हार ही गई थी। ये फौज पूरे दिन चली और शाम का वक्त हो गया और दोनों फौजें अपने खेमों में चली गई। उस वक्त सम्राट ने सुल्तान को एक खत भेजा जिसमें लिखा गया था कि आप हमसे कभी नहीं जीत सकते, अच्छा यही है कि आप हार मान ले। सुल्तान ने सम्राट के इस खत का कोई जवाब नहीं दिया और सम्राट की फौज ने सुल्तान की इस खामोशी को अपनी जीत मान ली। सुल्तान सारी रात इस खत के बारे में सोचते रहे और बहुत ज़्यादा परेशान रहे, लेकिन दूसरी तरफ सम्राट की फौज अपनी जीत की खुशी मनाती रही और सारी रात जागती रही। सुबह के वक्त फजर के बाद सुल्तान की फौज ने सम्राट की फौज के ऊपर हमला किया और सम्राट की फौज के लिए ये हमला एक सरप्राइज से कम नहीं था, जिसकी वजह से सम्राट की फौज हार गई। पॉइंट नंबर 3, मूवी में दिखाया गया कि सुल्तान सम्राट को बंदी बनाकर अफगानिस्तान ले जाता है, जहाँ पर सम्राट को एक तीर दिया जाता है जिससे वो सुल्तान को मार देता है और उसके बाद सुल्तान की फ़ौज सम्राट को मार देती है। इससे ये हिसाब लगाया जा सकता है कि सम्राट और सुल्तान एक ही दिन मरा था मूवी के हिसाब से। असल में हिस्ट्री में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, क्योंकि सम्राट की डेट ऑफ डेथ 1192 और सुल्तान की डेट ऑफ डेथ 1203 है। मतलब कि इन दोनों की डेथ के दरमियान 11 साल का फ़र्क है, तो दोनों एक दिन कैसे मर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, अगर सुल्तान की फ़ौज ने सम्राट को नहीं मारा तो सम्राट मरे कैसे थे। तो यार ऐसा हुआ था कि सम्राट को बंदी बना दिया गया था और कहते हैं कि सम्राट को जब बंदी बनाने के बाद उनको कैद करने के बाद सम्राट कैद में ही मर गए थे। मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं मुसलमानों को बड़ा दिखाना चाह रहा हूँ या हिंदुओं को छोटा दिखाना चाह रहा हूँ या कुछ और। मेरी इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ यही है ताकि मैं हिस्ट्री को प्योर सूरत में, एक रियल सूरत में लोगों के सामने पेश कर सकूँ। और कोई अगर मेरे इंडियन भाई इस मेरी वीडियो को देख रहा है तो मैं उसको कहना चाहूँगा कि अपनी बॉलीवुड इंडस्ट्री, मेरी पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री से यार ये एक अपील है, ये एक रिक्वेस्ट है कि अपने बादशाहों के ऊपर, सम्राट पृथ्वीराज चौहान एक बहुत ही अच्छे नाडर, बेबाक और बेलौस बादशाह थे, जो कि अपनी कौम के ऊपर अपनी जान तक वारते थे। लेकिन आपके बॉलीवुड ने क्या किया कि सम्राट की पूरी हिस्ट्री चेंज कर दी है। उनकी ज़िंदगी के साथ, उनकी ज़िंदगी के सारे जो वाक़यात है उसके साथ खेला गया है, उनको झूठ बताया गया है, सम्राट को एक झूठ दिखाया गया है, जो कि बहुत ही बुरी बात है। मेरी बॉलीवुड से यही अपील है, एक रिक्वेस्ट है कि सम्राट जैसे अपने योद्धा, वॉरियर और बादशाहों को एक अच्छी इमेज दे के उनकी जो असल हिस्ट्री है वो दिखाई जाए, ताकि तुम्हारे जो असल हिंदुस्तान में, असल इंडिया के अंदर उनकी असल इमेज पहुँचे। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।